नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसे इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से हमें एक समीकरण का युग्म दे दिया जाता है, एक समीकरण का हमें जोड़ा दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि निम्न समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, अर्थात x और y का मान निकालिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ऊपर बताया जाता है, सवाल में बताया जाता है प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण युग्म को हल कीजिए, और बच्चे कभी कभार विलोपन विधि से भी हल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि प्रतिस्थापन विधि में करना क्या होता है और विलोपन विधि में क्या करना होता है। तो आज अच्छे से सीख जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या होता है। चलिए, हमें समीकरण युग्म दिया गया है। तो ऊपर वाला समीकरण यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और अगला समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें किसी एक समीकरण से, या तो हम समीकरण 1 को लें या फिर समीकरण 2 को, यहाँ से हमें किसी एक चर का मान निकालना है, अर्थात या तो हम x का मान निकाल लें या फिर y का। चलिए, समीकरण 1 और 2 से किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक समीकरण ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर हम समीकरण 1 ले रहे हैं, चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से जिस समीकरण को हम लेंगे उसके बारे में यहाँ लिख देंगे। समीकरण 1 से अगर हम ये वाला समीकरण लेते तो यहाँ लिखते समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। हमें यहाँ पर किसी एक चर का मान निकाल लेना है। चलिए, यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो y को यहीं पर रोकेंगे, बाकी सारा कुछ उस तरफ भेज देंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे। y लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, ये 5 लिखेंगे। x इधर प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y का मान हमने क्या निकाला यहाँ पर, y बराबर 5 माइनस x। इसको अब मान लेंगे समीकरण 3। ये समीकरण 3 है। साथियों, यहाँ पर हमने y का मान निकाला समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे, ये जो हमें y का मान प्राप्त हुआ, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से हमने निकाला, इसलिए 1 में नहीं रखेंगे। किस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं y का मान। तो समीकरण 2 एक बार लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर y के स्थान पर 5 माइनस x हमें रख देना है। तो यहाँ पर y है, 2x लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, 3 लिखेंगे, y के स्थान पर 5 माइनस x, तो ब्रैकेट बनाएंगे, 5 माइनस x बराबर में 4। चलिए थोड़ा हल कर लेते हैं। 2x माइनस 3 का गुणा अंदर करा देते हैं, 3 पचे 15 हो जाएगा। उसके बाद माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x से होगा, 3x हो जाएगा, बराबर कितना, 4। तो यहाँ पर 3x और 2x दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। 3x में जुड़ जाएगा 2x, कितना, 5x हो जाएगा। माइनस का 15 इधर है, उधर जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, बराबर 4 लिखेंगे पहले, और ये 15 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 4 19। हमें चर का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो 5 को उधर भेजेंगे, इधर गुणा कर रहा है 5, उधर भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके नीचे ये 5 हो जाएगा। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया। x का मान हमने निकाला है 19/5। अब हमें चाहिए y का मान। तो y का मान कहाँ से मिलेगा, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 y के इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए भैया, समीकरण 3 पहले एक बार लिख लेते हैं। y बराबर 5 माइनस x।
ये है समीकरण 3। यहाँ पर x के स्थान पर 19/5 हमें रख देना है। तो पहले y लिखेंगे बराबर 5 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। x यहाँ है, इसके स्थान पर 19/5। तो यहाँ पर 5 है, बटे में कुछ नहीं, बटे में 1 मान लेंगे। अब हल कर लेंगे, 25 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। 1 का टेबल 19 बार तो 19 हो जाएगा, और नीचे 5 1 5। आगे हल करेंगे, 25 में घटा देंगे 19, कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, और नीचे कितना हो जाएगा? 5। तो y का मान कितना हो जाएगा? 6/5। तो यहाँ पर दूसरे चर अर्थात y का भी हमने मान निकाल लिया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। अब आप लोग आसानी से प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेंगे।